है कि सहारा इंडिया परिवार की ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14/10/2025 को होने जा रहा है। उसके पूर्व संध्या पर कुछ आप सभी शहरियन के साथ उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार पिछले काफी वर्षों से आर्थिक तंगी से गुजर रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि आखिरकार सहारा इंडिया परिवार जो भारत का एक ऐसा संस्था जो व्यापार की हर एक दृष्टि से उन तमाम सफलताओं को पार करते हुए एक ऐसी मुकाम पर पहुंची जहां पर पहुंचना किसी भी बिजनेसमैन का एक सपना होता है और शायद वो पहुंच नहीं पाता है, लेकिन सहारा इंडिया परिवार ने वहां पर भी जाकर के झंडा गाड़ा जहां शायद आज की डेट में सोचना भी मुमकिन नहीं है। जो सहारा इंडिया परिवार पिछले 48 वर्षों से इस देश का झंडा बुलंद किया, हर क्षेत्र में अपनी बुलंदी का एहसास कराया, उस पर आज कुछ देश के रेगुलेटर की वजह से, देश की ऐसी कानून प्रणाली की वजह से, एक ऐसे समय पर जब देश को विकसित करने के लिए सहारा जैसी संस्था की जरूरत थी और सहारा भी इस देश को विकसित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, उस समय सहारा इंडिया परिवार के 22 लाख कार्यकर्ताओं को अनदेखा करते हुए देश के रेगुलेटर और देश की न्याय प्रणाली ने उस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सहारा को अपना वजूद बचाने के लिए जो कुछ भी करना था उसको करने के लिए मजबूर हुआ और अंत में अपनी सारी संपत्तियों को बेचने के लिए और बेच करके इस देश के लिए राष्ट्र प्रथम की जो हमारी कटिबद्धता है, सहारा की प्रतिबद्धता है, उसको मद्देनजर एक ऐसी डील की है जो देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा के रूप में लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप सब लोग जितना जल्द हो सके हमारे सभी सहारियंस, खास करके डेडिकेटेड सहारियंस, आप लोग ज्वाइन कर लें। 10 मिनट की ये लाइव है। 10 मिनट में हम उन तमाम बातों को रखेंगे जिसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट में डेट रखी गई है। जो सहारा ने निवेशकर्ताओं के हित में फैसला लिया है, उस पर हम सबको गर्व करते हुए कल तक का इंतजार कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार सहारा पिछले 48 वर्षों से देश की न्याय व्यवस्था को, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आदर सम्मान करते हुए जो कुछ भी सहारा को आदेश मिला उसका पालन करते हुए आज तक निवेशकर्ताओं के हित में जो कुछ भी करना था सहारा ने किया।
जो कल अडानी डील के बारे में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने जा रही है, उसमें दो चीज की गारंटी है। एक कि देश के निवेशकों का भुगतान करने के लिए जो वचनबद्धता सहारा ने दिखाया है, जो कटिबद्धता दिखाया है, जो प्रतिबद्धता दिखाया है, उसकी मिसाल इस देश में कायम होगी। और दूसरा कि अगर सहारा की डिमांड को सुप्रीम कोर्ट फिर से अगर नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट निवेशकों का भुगतान करवाना चाहती है या नहीं चाहती है। क्योंकि सहारा ने अपनी कमिटमेंट के हिसाब से, अपनी वचनबद्धता के हिसाब से अपनी सारी संपत्तियों को बेच करके, डील अडानी के साथ करके ये दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी प्रतिबद्धता निवेशकों के हित में है। और क्योंकि सहारा श्री ने सितंबर 2020 में एक वीडियो जारी करके कहा था कि हम एक एक दिन का पाई पाई का लोगों का भुगतान करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी वजूद मिट जाए, लेकिन सहारा के निवेशकों का भुगतान 100% सुनिश्चित होगा। और उसी कमिटमेंट को लेकर के मैनेजमेंट ने अडानी के साथ डील किया है। इसलिए हमारे सभी सहारियंस, जो खास करके डेडिकेटेड सहारियंस हैं, आप लोग काबिल, तारीफ के काबिल हैं कि आज भी सहारा की इस परिस्थिति में भी जिसने अपने वजूद को भी दांव पर लगा दिया है, और आप लोग आज भी सहारा के साथ खड़े हैं। आप सभी सहारियन को मैं सैल्यूट करता हूं और दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज भी सहारा के साथ खड़े हैं। जो लोग सहारा को छोड़कर सहारा के खिलाफ फर्जी आंदोलन कर रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उस पर मैं एक खास करके अपना पक्ष रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं सहारा का पक्ष रखता हूं तो मुझे भी लोग फॉलो करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं या सहारा के डेडिकेटेड सहारियंस कार्यकर्ता हैं, कभी भी इस तरह की कदम नहीं उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएं और सहारा का मान सम्मान नीचा कराएं, देश का नाम खराब कराएं, और जो सहारा श्री ने बड़े ही गुमान से हमें परिवार के रूप में अपनाया, उस पर कोई सवाल खड़ा हो। इसलिए मैं उन तमाम सहारा के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी आंदोलनकारियों के द्वारा कल प्रोटेस्ट रखा गया है, आप लोग सहारा श्री का मान रखते हुए, इस देश का मान रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का इज्जत रखते हुए, आप लोग अपने अपने घर पर सहारा अडानी डील की फैसले का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के घेराव में आप लोग बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खास करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, या उन्हें हमारी ओर से वादा करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सहारा इंडिया परिवार का एक भी कार्यकर्ता कल की डेट में प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई नहीं देंगे। हम सभी सहारियन इस देश के मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले लोग हैं। झंडा हमारा हमेशा ऊंचा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। इस देश की न्याय व्यवस्था हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए जो लोग भी कल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वे हमारे सहारियन नहीं हो सकते। वो या तो सहारा से निकाले हुए लोग, बागी लोग हैं, या आंदोलनकारी लोग हैं। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी सहारा इंडिया परिवार की नहीं है। इसलिए हमारे सभी सहारियंस सहारा पर भरोसा रखिए, सहारा की मैनेजमेंट पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। सहारा ने जो ये अंतिम फैसला लिया है अपना वजूद को मिटा देने की भी, वो सिर्फ और सिर्फ देश की मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए, देशभक्ति के लिए, देश हित में निवेशकों का भुगतान करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान करने के लिए सहारा ने डील कर दिया है। इसमें किसी को भी कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि सहारा ने ये गलत स्टेप लिया है। सहारा ने जो कुछ भी किया है, जो भी स्टेप लिया है, ये स्टेप लेना सहारा के लिए, सहारा की वजूद के लिए अत्यंत आवश्यक था। जो होने जा रहा है कल, वो भी ऐतिहासिक होगा और दो में से एक चीज होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट निवेशकों का भुगतान नहीं करना चाहती, या तो सहारा पूरी तरह से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, निवेशकों का भुगतान करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये दो में से कल एक का फैसला होने जा रहा है। आज तक सहारा के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए जो एक कॉर्पोरेट हित में नहीं था, फिर भी सहारा ने हंसते हंसते उसको कबूल किया और उनके आदेशों का पालन किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसका मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए सहारा ने आज तक जो कुछ भी कदम उठाया है, उसका हमें भी, सहारियंस को भी, सहारा के सभी कार्यकर्ताओं को भी इज्जत करना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। जो हमने आज का खास करके इस लाइव का विषय रखा कि सुप्रीम कोर्ट को सहारा ने अपनी सारी संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। आखिरकार क्यों, क्या कारण है कि सहारा ने अपनी सारी संपत्तियों का देखरेख करने के लिए, सारी संपत्तियों का जो भी अडानी का डील होगा, उसका वैल्यूएशन जो भी आए, वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा और सुप्रीम कोर्ट ही निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करेगा। इसके बाद ही सहारा को जो कुछ भी पैसा बचेगा वो सहारा को दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो जहां तक आप लोग जितने भी हमारे सहारियंस हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2012 से लेकर के आज तक जो कुछ भी हुआ है वो एक कॉरपोरेट के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा है। किसी भी कॉरपोरेट का अगर लिक्विड मनी कहीं पे भी ब्लॉक हो जाए, पूरे ग्रुप पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि आप भुगतान नहीं कर रहे, तो ये कहां का इंसाफ है? जब किसी भी ग्रुप पर, उसके बैंक बैलेंस पर और उसकी इमूवेबल अचल और अचल संपत्तियों पर प्रतिबंध लग जाए, फिर भी सहारा कोई दोषी ठहराया जाए कि तुम भुगतान नहीं कर रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? फिर भी सहारा ने हंसते हंसते उसका पालन करते करते आज पिछले 12-13 वर्षों तक निवेशकों का भुगतान करने का प्रयास करते रहा, करवाते रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते रहा और करवाते रहा। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सहारा जैसी संस्थान जो जिस देश की सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान रखता है, देश हित में सोचता है और देश हित के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देता है, उस संस्था पर हमें गर्व करना चाहिए। और जो कुछ भी सहारा ने अपनी सारी संपत्तियों को या जो कुछ भी डील हो रहा है उसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए जो कुछ भी कमिटमेंट किया है, टर्म शीट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो यही कि सहारा चाहता है कि देश के सभी निवेशकों का पूरा भुगतान कर दिया जाए। देश के निवेशकों का 100% भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। इसलिए सहारा ने अपनी सारी संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है, सहारियंस के लिए गर्व की बात है। इस देश में बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, कितने लोग देश हित में सोचते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत कंपनियां आई, बहुत कंपनियां गई, बहुत से आरोप लगे, बहुत लोग करोड़ों रुपए कमाए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, बहुत पैसे वाले बने, दुनिया का नंबर 1 भी बने, लेकिन सहारा इस देश का नंबर 1 देशभक्त संस्था है, उसने साबित कर दिया है। इसलिए हमें और आपको, हमारे सभी सहारियंस को इस संस्था पर गर्व करना चाहिए और कल के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपके साथ, हमारे साथ, सभी सहारा के निवेशकों के साथ सहारा ने न्याय किया है और आने वाले दिनों में जो कुछ भी जजमेंट मिलने जा रहा है उससे यह साफ जाहिर हो जाएगा कि सहारा ने जो कुछ भी किया है एकदम सही किया है। मैनेजमेंट आज भी सहारा श्री के जाने के बाद उसी तरह की भय, उसी तरह के डर के माहौल में आज भी है, क्योंकि जिस तरह से सहारा श्री को अरेस्ट करके 2 साल 2 महीने जेल में रखा गया, उसके बाद की परिस्थिति को देखते हुए, समझते हुए
मैनेजमेंट उसी परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए ये फैसला लिया है। ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह की परिस्थिति में सहारा जैसी संस्था फंसी हुई है, उसमें से बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने अपनी सूझबूझ से सहारा के सभी संपत्तियों का डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर सौंप दिया है। आने वाले दिनों में आपको ये 100% स्पष्ट नजर आएगी, दिखने लगेगा कि कौन सही था और कौन गलत था। सिर्फ कल तक का इंतजार कीजिए। किसी भी तरह से किसी भी आंदोलनकारियों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या किसी भी देश के किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सहारा के ऊपर आस्था बनाए रखिए, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखिए। जो कुछ भी होने जा रहा है देश हित में होने जा रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सहारा पिछले 12 वर्षों से जिस तरह से कानूनी कार्रवाइयों को अपना एक चैलेंज के रूप में लेते हुए, इस बैटल को चैलेंज के रूप में लेते हुए लड़ाई को लड़ा और अंत तक लड़ा, आज उस मुकाम पर मैनेजमेंट ने उसको पहुंचा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करे। क्योंकि सहारा पिछले 12 वर्षों से प्रयास करते रहा, निवेशकों का भुगतान करवाते रहा, फिर भी सहारा ही बदनाम होते रहा। तो जो सारी संपत्तियों को बेचने का और सुप्रीम कोर्ट के हवाले करने का निर्णय लिया, ये बहुत ही उचित निर्णय है और हम सबके फेवर में है, हमारी भविष्य के लिए है, उज्जवल भविष्य के लिए है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेंचाइजी लोग हैं या सीनियर्स लोग हैं, अपने अपने ब्रांच में लोगों का भुगतान करने के लिए जो पोर्टल पर व्यवस्था दिया गया है, उसी पोर्टल की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आप लोगों का भुगतान कराने में मदद करें। क्योंकि जो ये विकल्प दिया गया है उसी के द्वारा बहुत ही फास्ट और 100% भुगतान होने जा रहा है, ऐसा मुझे संकेत मिला है। आने वाले दिनों में 50 करोड़ का भी अगर किसी का भुगतान है तो 50 करोड़ रुपए का भी भुगतान पोर्टल से होने जा रहा है और 3 से 4 महीने के अंदर 100% भुगतान हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का प्लानिंग चल रहा है। तो कहीं से भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सहारा का भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जिस तरह से आंदोलनकारियों के द्वारा भड़काया जा रहा है कि अडानी को देने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो सब लोग टर्म शीट को पढ़ लीजिए। टर्म शीट जो अडानी के और सहारा के द्वारा जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी शंका दूर हो जाएगी। 100% सहारा ने अपनी सारी संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके भुगतान सुनिश्चित कर दिया है। 1 रुपए भी सहारा उसमें से लेने वाला नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। तो इसी के साथ मैं आने वाले कल का इंतजार करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। हम सब सहारियन आने वाले दिनों में कल शाम तक एक लाइव लेकर के आएंगे और सभी सहारियन जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको हंसी खुशी कबूल करते हुए और सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ जय